नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश भास्कर चाटे, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। पिछले कुछ दिनों से कई सारे सवाल मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे कुछ सवाल आ रहे हैं कुछ व्यूअर्स से। तो आने वाले कुछ वीडियोस में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालात को, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल लेते हैं आज का अंकित वर्मा सर का। अंकित वर्मा सर दिल्ली से पूछ रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप मोटिवेशनल स्पीकर क्या बचपन से ही बनना चाहते थे या फिर बाद में आपने तय किया या बाद में डिसाइड किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अंकित जी, मैं आपको थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। स्कूल की अगर बात करें या फिर कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट। यानी स्कूल कंप्लीट करने में भी बहुत स्ट्रगल किया, कॉलेज कंप्लीट करने में 12th 2 बार दिया, इंजीनियरिंग भी 5 साल में ख़त्म किया। तो जब तक इंजीनियरिंग में ख़त्म करता मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। भले ही मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मुझे ये तय नहीं था, ये डिसाइडेड नहीं था। आप जानते होंगे, बहुत सारे व्यूवर्स समझते होंगे इस बात को कि हमें बहुत बार हमारा पैशन ही नहीं मालूम होता है, हम लोगों का हमारा पर्पज़ ही नहीं होता है, हमारा गोल ही नहीं होता है। तो इसका मैं भी विक्टिम था। मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो जैसे ही इंजीनियरिंग ख़त्म किया, मैंने जैसे बताया बहुत स्ट्रगल करके जैसे मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने कैड सेंटर सबसे पहले शुरू किया। कैड सेंटर यानी सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होता है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग था तो उसी विषय के ऊपर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में। तो 2014 में जैसे मैंने शुरू किया, 2015, 16 या 17 तक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे इस ट्रेनिंग बिजनेस में मिला। मैंने बहुत सारे ब्रांचेस उसके ओपन किए, आईटी सेक्टर में अपना ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ट्रेनिंग का मैं मास्टर बन गया था, उस फील्ड का बहुत अच्छा बिजनेस चालू था। तो जैसे हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं एजुकेशनल वाला या फिर टेक्नोलॉजी वाला, आप सब जानते हैं कॉलेजेस में जाना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, सेमिनार्स लेने पड़ते हैं, गेस्ट लेक्चर्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसा ही मौका मुझे याद है 2014 में ही, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, पहला मौका मुझे MIT कॉलेज से आया था, जहाँ पे उन्होंने मुझे गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाया था एक सेशन देने के लिए। तो पहला लेक्चर था, आई वॉज वेरी नर्वस, और मैं पहले लेक्चर में गया, बात किया। अभी भी मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल है, मैं कभी यूट्यूब पे उसको पोस्ट करूँगा। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैंने वो टास्क कंप्लीट किया था, अपना सेशन ख़त्म किया था। फिर इसका सिलसिला बढ़ता गया, 1 गेस्ट लेक्चर, 2 गेस्ट लेक्चर, तो कॉलेज बाय कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स दे रहा था, सेमिनार्स दे रहा था। तो इसमें जब भी मैं गेस्ट लेक्चर के लिए, अपने सेमिनार के लिए प्रिपेयर करता, तो ऐसा होता कि मान लो अभी सेशन शुरू है, तो जब टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात आती है सेमिनार्स में, आप सब लोग जानते हैं ऑडियंस सो जाती है, या पता नहीं मेरे बात करने का तरीका शायद वैसा होता होगा कि कोई सुनना ही नहीं चाहता था जैसे मैं टेक्निकल बात शुरू करता। तो मैंने क्या कर दिया, फिर अपने प्रिपरेशन में कुछ टेक्निकल, कुछ मोटिवेशन वाली बातें मिक्स करना स्टार्ट कर दी, ताकि मोटिवेशन यानी ताकि बच्चे ध्यान से मुझे सुने, ताकि वो इंटरेस्टिंगली उस सेशन को सुने। तो मैं कुछ स्टोरी टेलिंग में आ गया, कुछ स्टोरी बताने लग गया। तो सेशन का पैटर्न जो था मेरा, वो थोड़ा सा बदल गया। जैसे मैं शुरुआत करता था कोई स्टोरी से, फिर थोड़ा सा बिल्डिंग डिज़ाइन के बारे में बताता, फिर कोई स्टोरी बताता था, फिर एस्टिमेशन के बारे में बताता, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में बताता। तो ऐसा करते करते ये बात मैंने नोटिस की कि मैं जब भी स्टोरी टेलिंग करता या जब मैं मोटिवेशन की बात करता, करियर गाइडेंस की बात करता, स्टूडेंट्स जो सुनना चाहते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, जब उनका कंसंट्रेशन होता है जिन भी चीज़ों में, तो जैसे ही मैं वो शुरू करता, लोगों को अच्छा लग जाता था। तो ये करते 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 मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं सेमिनार्स में जब मोटिवेशन की बात करता हूँ, जब मैं कोई गाइडेंस की बात करता हूँ, जब मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करता हूँ, तो आई कैन टॉक बेटर। इससे क्या होने लग गया, जब मैं प्रिपरेशन करता था, किताबें पढ़ने लग गया। किताबों का तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन अच्छा सेशन होने के लिए किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज तो वहीं से मिलेगा। तो किताबें पढ़ने लग गया, सेशन देने लग गया, किताबें पढ़ने लग गया, सेशन। ये सिलसिले में एक पॉइंट आ गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि
टेक्निकल सेशन से अच्छा मैं अभी करियर गाइडेंस के सेशन दे सकता हूँ। तो मैंने तुरंत करियर गाइडेंस के सेशन देना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरा बिजनेस तो सेट हो गया था, बिजनेस के ऊपर मेरा अभी ज़्यादा फोकस नहीं था। मेरा फोकस हो गया कि कैसे ऑडियंस को एंगेज किया जाए, उसमें मुझे मज़ा आने लग गई। कहते हैं ना, पैशन मिलने में बहुत समय लगता है दोस्तों। तो शायद वही टर्निंग पॉइंट था कि मुझे मेरा पैशन मिल गया था सेशन देने में। वो प्रोसेस में ही मैं एंजॉय करने लग गया। प्रिपेयर करना हो, ब्लेजर लेना हो नया सेशन के लिए, स्टेज पे जाना हो, बात करना हो, आई वॉज रियली एंजॉइंग दैट प्रोसेस। और करियर गाइडेंस करते करते फिर मुझे कुछ कॉर्पोरेट कंपनी से कॉल आने लग गए कि आप हमारे कंपनी में कुछ मोटिवेशनल सेशंस देने के लिए आ जाइए। और उस समय मुझे याद है 2016 से मेरे हिसाब से मैंने मोटिवेशन पे बात करना स्टार्ट किया था। 16 से लेके 18 के एंड तक मैं जितने भी सेशन किया, लगभग 500 सेशन से ज़्यादा मैं वो 4-5 सालों में किया, 2014 से 18 में। तो जितने भी मैंने सेशन किए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उस समय किए थे। बहुत एंजॉय मैं वो प्रोसेस को कर रहा था। और करते करते, जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट सेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में करते करते एक्सपर्टीज बिल्ड होने लग गया। पैशन को फॉलो करता गया, एक्सपर्ट बनता गया, प्रोफेशनल बनता गया। और फिर 18 में मैंने डिसाइड किया कि इसको हम कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 18 के बाद मैंने मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग का काम शुरू किया, अपना यूट्यूब पे काम शुरू किया। तो ये प्रोसेस से मैं धीरे धीरे प्रोफेशनल स्पीकर बनता गया। और आज इस मुकाम पे मैं कॉर्पोरेट सेशंस ज़्यादा लेता हूँ। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए मैं बात करता हूँ, उनके इफ़िशियंसी के ऊपर हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, गोल सेटिंग हो, लीडरशिप हो, ये सारे मेरे एक्सपर्टीज़ के एरिया है। तो अंकित जी, ये सफ़र बेसिकली रहा है। डिटेल में मैं आपको सफ़र बताऊंगा, फिर कोई नई वीडियो में मैं इसका जिक्र ज़रूर करूंगा, ताकि जो यूथ है, आने वाले जो भी यंग जनरेशन है, इनको ये बात समझे कि एग्जैक्टली एक बार हमारा पैशन मिल जाता है और जब हम उस पैशन को फॉलो करने लगते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। वी लव डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। और जब हम उससे प्यार करने लगते हैं अपने काम से, तो पैसा आने लगता है, सक्सेस आने लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस आने लगता है, सेटिस्फैक्शन लगने लगता है हमारे कामों में। और इस तरीके से फिर हमारी जर्नी स्मूथ हो जाती है और आगे की विजन्स हमें दिखने लगते हैं, ऑब्स्टैकल्स दिखने लगते हैं, और इस तरीके से सफ़र आगे बढ़ने लगता है। तो आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फॉलो करके आप भी सवाल पूछ सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में इसी तरीके से आपके सवाल के आंसर्स में देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।